ये दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूआई के बारे में। तो ये एक डिजाइनिंग का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको सारी वीडियोस देखना है तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूजर इंटरफेस यानी कि यूआई के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो इसीलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। तो पहले जानते हैं व्हाट इज यूआई। अब ये जो वर्ड है यूआई स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस। अब अगर हम अपने आसपास देखें तो हमको बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो या तो डिजिटल प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के अंदर हमको एक यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है, जिस यूजर इंटरफेस का यूज करके हम उस प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं या तो प्रोडक्ट को इजीली यूज कर पाते हैं। अब अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले टीवी का, तो टीवी के अंदर हमको अभी के टाइम पे सेट टॉप बॉक्स देखने को मिलता है। अब सेट टॉप बॉक्स के अंदर एक अपना यूजर इंटरफेस होता है और टीवी के अंदर एक अलग यूजर इंटरफेस होता है। अब ये जो यूजर इंटरफेस है ये आपको जो टीवी का मेनू सेक्शन होगा वहां पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ की आपको चैनल से लेकर वॉल्यूम अप डाउन, इसके अलावा बहुत सारे सेटिंग्स भी देखने को मिलेंगी। और इन सेटिंग्स और मेनू फंक्शनैलिटीज को यूज करके आप इजीली टीवी के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं और टीवी के फीचर्स को भी इजीली मैनेज कर पाते हैं। तो ये तो हुआ एक डिजिटल यूजर इंटरफेस का बात, लेकिन अगर हम एक फिजिकल यूजर इंटरफेस की बात करें जो कि हमको टीवी के साथ ही देखने को मिलता है, और वो है रिमोट। अब रिमोट के टॉप में आपको एक पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है जो कि फिजिकल फॉर्मेट में होता है, जहाँ की आपको बहुत सारे बटन्स देखने को मिलते हैं और हर एक बटन जो होता है वो एक डिफरेंट टास्क के लिए असाइन होता है। जैसे कि जो टॉप में रेड कलर का बटन हमको दिखता है वो होता है पावर ऑन एंड ऑफ बटन। इसके अलावा हमको नॉर्मली हर एक रिमोट के अंदर चैनल चेंज करने का बटन, वॉल्यूम का बटन, म्यूट बटन, सेटिंग्स बटन, ये सभी देखने को मिलते ही हैं। तो ये थे दो बेसिक एग्जांपल यूजर इंटरफेस के। तो ये एग्जांपल को देखकर हमको क्या पता चला कि यूआई का जो एक सिंपल मीनिंग है वो है ईच विजुअल एलिमेंट्स विच अ यूजर सी एंड इंटरैक्ट, यानी कि एक ऐसे तरीका का विजुअल एलिमेंट जिसके साथ यूजर इंटरैक्ट कर पाए। जैसे सपोज अगर रिमोट की बात करें तो रिमोट में मल्टीपल बटन्स मिलके एक यूजर इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जो यूआई होता है यानी कि यूजर इंटरफेस, ये बहुत सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक हम यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं। तो हमको जो डिजिटल यूजर इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए जो नॉर्मली जिन जिन एलिमेंट्स का यूज लेना पड़ता है वो है फॉन्ट्स, कलर, लेआउट एक्सेट्रा। अब जानते हैं हु इज अ यूआई डिजाइनर। जो पर्सन यूआई को डिजाइन करता हो उसी को हम कहते हैं यूआई डिजाइनर। अब डिजाइनिंग का वर्ड सुन के बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या डिजाइनिंग बहुत टफ है? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो डिजाइनिंग को सीखने के लिए आपको मेनली दो स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप है आपको जो बेसिक डिजाइनिंग टूल्स हैं वो सभी को सीखना पड़ेगा, और दूसरा स्टेप में आपको अपने अंदर थोड़ा क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा। तो इन दोनों स्टेप को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली एक यूआई डिजाइनर बन सकते हैं। अब हम जानेंगे हाउ टू स्टार्ट यूआई डिजाइनिंग। तो इस वीडियो में हम कोई भी फिजिकल यूआई डिजाइनिंग की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिजिटल यूआई डिजाइनिंग की बात करेंगे। डिजिटल यूजर इंटरफेस के अंदर क्या क्या डिजाइनिंग होता है, तो मेनली यहाँ पर जो डिजाइनिंग किया जाता है वो है फर्स्ट वेबसाइट, सेकेंड है एप्लीकेशन, इसके अलावा बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर वगैरह का इंटरफेस भी डिजाइन होता है यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग के अंदर। तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अब ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने अच्छे से आप यूआई डिजाइनिंग को कर पाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है मैनेज ऑल एलिमेंट्स। तो जैसे कि डिजाइनिंग में हमको बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि हो गया फ्रंट, हो गया कलर, हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो उन सभी को आपको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। जैसे कि कलर कॉम्बिनेशन, यानी कि आपको कलर कॉम्बिनेशन करना अच्छे से सीखना पड़ेगा। इसके अलावा फॉन्ट्स, इन सभी के ऊपर आपको एक अपना आई सेट करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग से ये सभी को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है यूआई डिजाइनिंग टूल्स। तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, कुछ पेड टूल्स है, कुछ फ्री टूल्स है। यहाँ पर मैं आपको कुछ दो पॉपुलर पेड टूल के बात करूंगा, जो है स्केच और एडोबी एक्सडी। ये जो टूल्स है, इन टूल्स का यूज करके
आप इजीली बहुत ही अच्छा एक यूआई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस और फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है इन टूल्स के अंदर। लेकिन उसके पहले यानी कि कोई भी डिज़ाइन बनाने के पहले आपको हर एक टूल का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छा यूआई डिज़ाइन को क्रिएट कर पाएंगे। अब इसके अलावा बहुत सारे फ्री टूल्स भी आते हैं, तो अगर आप एक बिगिनर है तो बिगिनिंग स्टेज में आपको फ्री टूल का यूज़ करके यूआई डिज़ाइनिंग को सीखना चाहिए, क्योंकि पहले आपको अपने अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पेड टूल का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पहले आप फ्री टूल सीखिए, क्योंकि लगभग सारे टूल्स के अंदर जो फीचर्स होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। थोड़ा एडवांस फीचर मिलता है आपको पेड टूल्स के अंदर, बस यही फ़र्क है। अब इसके अलावा आप फोटोशॉप का यूज़ करके भी यूआई डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स। अब डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ रूल्स जो कि हर एक साल न्यू रूल्स आते रहते हैं मार्केट में। अब इस साल का जो एग्जिस्टिंग रूल है वो आपको तो सीखना पड़ेगा। इसके अलावा फ्यूचर में जितना भी नए रूल्स आते हैं उन सभी के साथ आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो लगभग बहुत ही जल्दी चेंज होता रहता है। तो इसीलिए जो डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स हैं वो भी चेंज होते हैं। अब रूल्स यानी कि कौन सा कलर कहाँ यूज़ होता है मेनली, तो नॉर्मली कौन से एलिमेंट को कहाँ पर रखने से एक अच्छा यूआई डिज़ाइन क्रिएट हो सकता है, तो इन सभी को जाके आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। जो फोर्थ है वो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो इस वाले पॉइंट में साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी प्रोडक्ट के अंदर आपको एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखने को मिलता ही है, जैसे कलर कॉम्बिनेशन, इसके अलावा फॉन्ट और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि साइकोलॉजी पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इसीलिए आप अगर एक बिगिनर है तो बिगिनिंग स्टेज में आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। अब फिफ्थ जो पॉइंट है वो है सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन। तो मेनली जो यूज़र इंटरफेस होता है उसको आप जितना ही नीट एंड क्लीन रखेंगे तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि यूज़र्स को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें पसंद नहीं करते। उनको आप जितना सिंपल वे में अपने इंटरफेस को प्रोवाइड करेंगे तो उतना ही जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो अच्छा होता जाएगा, और इससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट के प्रति यूज़र्स का एक पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा। तो इसीलिए आप अपने प्रोडक्ट की यूआई को सिंपल और यूज़र फ्रेंडली बनाइए। यहाँ पर कैची कलर्स इन सभी को यूज़ मत करिए, एक सिंपल फॉर्म में इसको डिज़ाइन करिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से एक यूआई डिज़ाइनर के फील्ड में कदम रख सकते हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।